गुड मॉर्निंग। आज स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। यहाँ हरिप्रसाद द्विवेदी हमें प्रश्न करते हैं कि क्या हमें निराश होना है। तो इस पाठ में वो श्रेष्ठ निबंधकार हरिप्रसाद जी है ना, वो श्रेष्ठ निबंध, उसके निबंध है वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो ये हमें प्रश्न पूछते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, क्या हमें निराश होना है। क्यों? तो कि ये पाठ में वो कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है, भ्रष्टाचार आ गया है, बेईमानी है, धोखेबाजी है। पूरी अखबार पढ़ो तो पूरी घटना, चोरी, डकैती, ठगी, हम ऐसे ही समाचार पढ़ेंगे, है ना। अभी कोरोना में भी हम पढ़ रहे हैं ना कि इंजेक्शन का भ्रष्टाचार किया, नकली इंजेक्शन। तो हरिप्रसाद द्विवेदी है वो समाज के बारे में अभी हम यहाँ कहते हैं कि क्या हमें निराश होना है। ये सब बात सुनकर हमें निराश होना है, क्या हमें निराश होकर बैठ जाना है। तो इसी का जवाब फिर लेखक खुद ही यहाँ देंगे। तो उसको बहुत दुख है कि आज समाज में क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। पहले के जमाने में ये सब नहीं था, लेकिन इसका अर्थ वो तुरंत कहते हैं भले ही भ्रष्टाचार हो, बुराई हो, मगर समाज में अच्छे लोग भी है। ऐसा नहीं कि बुरे लोग भी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि समाज में अच्छी बातें नहीं रह गई है, हमारा धर्म है वो भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। समाज में अच्छे अच्छे तत्व भी आज है, इसलिए हमें निराश नहीं होना है। लास्ट में वही कहते हैं, पहले चैप्टर के शुरुआत में कहते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। ये सब पढ़ के क्या हमें निराश होना है? नहीं नहीं, क्योंकि भले भ्रष्टाचार हो भी हमारे समाज में धर्म है, अच्छाई है, सच्चाई है, हमारा धर्म अभी भी टिका हुआ है। तो इन सब बात को सुनकर हमें इसके सामने डटकर लड़ाई करनी है, निराश होना नहीं है। तो सबसे पहले हम हरिप्रसाद द्विवेदी का जो परिचय है उसका अभ्यास करेंगे। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ था, दुबे का छपरा। देखो, हमने कभी सुना है इतना छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके परिवार में परंपरा थी संस्कृत सीखने की, तो उसने संस्कृत का अध्ययन किया और काशी में उसने ज्योतिष की परीक्षा, जो ज्योतिष होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र आदि देखते हैं, उसकी परीक्षा भी उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। 40 से 50 तक 10 साल तक वो रविंद्रनाथ के जो भवन था, हिंदी भवन, उसका कार्यालय था, उसमें उसने काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उसने काम किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। तो जो हमारी काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है, वाराणसी और पंजाब में भी ये विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, ये सब में उसने हिंदी विभाग में कार्य किया। और इसलिए उसे द्विवेदी को, हरिप्रसाद द्विवेदी को श्रेष्ठ निबंधकार, उसके निबंध है वो सब हिंदियों में श्रेष्ठ है उसके निबंध। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी की एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचन तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। तो द्विवेदी जी निबंध लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जो लोचक, तो समालोचक, लोगों में क्या क्या बुराई है, भ्रष्टाचार, तो समाज के बारे में भी उसने लिखा है। इतिहास के बारे में भी उसके कई ग्रंथ प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख,
अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, એટલે मीन्स के हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो यहाँ उसके निबंध भी है, यहाँ उसके उपन्यास भी दिए गए हैं, यहाँ उसके इतिहास भी दिया गया है। उसने कबीर, सूरदास का इतिहास भी लिखा हुआ है, उपन्यास है उसके चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा, तो विचार प्रवाह, कुटुज ये उसके निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये उसका उपन्यास है। फिर साहित्य, हिंदी साहित्य के जो पुराने लेखक के उसका इतिहास भी उसने लिखा है। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि अभी समाज में जो भ्रष्टाचार और वो सब है ना, वो बाहरी स्तर पर है। अभी हमारे अंदर समाज में अच्छाइयाँ छिपी हुई है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। आज भी मानवों में अच्छे अच्छे मूल्य, अच्छे अच्छे विचार अभी कायम है, स्थित है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो उसने अपने जीवन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन में 2 उदाहरण यहाँ देंगे। तो उन 2-3 उदाहरणों के द्वारा बताया है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी है। तो अपितु मीन्स के हमें इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें आशावान बनना है, हमें हमारे जीवन में आशा रखनी है, नेगेटिव को निकाल देना है, पॉजिटिव बातें ही हमें हमारे जीवन में रखनी है। तो अभी हम जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना मुहावरा है, यानी उदास होना। मन बैठ जाना यानी उदास होना। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं कभी कभी बहुत उदास हो जाता हूँ। क्यों? तो कि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो समाचार पत्र में देखता हूँ कि ठगी, किसी को बेवकूफ बनाना, डकैती करना, चोरी करना, तस्करी यानी भी चोरी, तो बड़ी चोरी, छोटी चोरी, भ्रष्टाचार, ये सब में समाचार पत्र भरे रहते हैं और इसलिए मेरा मन बैठ जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। आरोप प्रत्यारोप, तो एक दूसरे पर आरोप डालना, आरोप प्रत्यारोप, किसी के ऊपर लांछन लगाना। तो ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में ऐसा लगता है, समाचार पत्र पढ़ते ही ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया है। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी शंका, हर एक व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें तुरंत लगेगा ये ठग है, ये डकैत है, ये चोर है, तो हम विश्वास नहीं कर सकते। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जिसके पास पद प्रतिष्ठा होता है वो ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जो आम आदमी होता है वो ईमानदार होता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि एक बार मुझे एक आदमी ने कहा था, ये बात मुझे बहुत सच लगती है, कि इस दुनिया में सुखी आदमी वही है जो कुछ नहीं करता, है ना, इसकी कुछ गलती ही नहीं निकलेगी। दुखी वो है जो कुछ करता है।
क्योंकि जो आदमी कुछ करता है उसके दोष निकाले जाते, उसकी अच्छी बातें देखी नहीं जाती, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाने लगेगा। जो आदमी कुछ अच्छा काम करता है ना, तो लोग उसके दोष को देखेंगे, उसकी बुराइयां को देखेंगे, उसके जो अच्छे गुण होंगे वो तो एक साइड में रख दिए जाएंगे और उसकी बुराइयां है वो और बुरी बनाकर चढ़ा बढ़ा कर हमें दिखाई जाएगी। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो त्रिवेदी जी कहते हैं इसका कारण यही है कि हर आदमी में हम दोष ज्यादा देखते हैं और गुण कम देखते हैं। इसका कारण यही है कि जो काम करता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, जो बेकार बैठा है, जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके दोष ही नहीं निकलेंगे। कुछ करेंगे तो गलती निकलेगी, कोई काम करता है तो अच्छी बुरी बात, वो अच्छा काम करेगा, मिस्टेक से बुरा काम भी करेगा, तो ऐसा नहीं। मगर हम ये सब देखते हैं, हमारी आंखें नेगेटिव बातें ज्यादा देखती है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। वो कहते हैं कि अरे यदि ऐसी स्थिति है तो चौक्कस ये हमारे देश में ये एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? द्विवेदी जी को दुख होता है कि ये मेरा भारतवर्ष है, यही भारतवर्ष है जिसका सपना लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जो महान संस्कृत के सभ्य थे, क्या उसका ये भारतवर्ष किसी भूतकाल में डूब गया है, किसी अतीत आने वाले भविष्य में डूबेगा या भूतकाल में डूबेगा, पता नहीं। गहरव यानी डूब जाना, गहरव यानी डूब जाना, अतीत यानी भूतकाल। तो यही भारतवर्ष है जो भूतकाल में था और आज है। भूतकाल में ये रविंद्रनाथ ठाकुर थे, लोकमान्य तिलक थे, महात्मा गांधी थे, उसका भारत था। वो भूतकाल का भारत है, आज वो भविष्य में वो देख रहे हैं। तो भूतकाल में कैसा था, अभी कैसा था, वो बात यहाँ समझा रहे। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? जहाँ हमारे पूर्वजों आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपियन सब प्रजा इस भारत में आई रही, तो ये भारतीय क्या, ये महामानव समुद्र, ये हमारे ये मनुष्य क्या, ये उसकी जो अच्छाई था वो क्या डूब गई है? अभी ये डूब गई है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। द्विवेदी जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा भारत ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों, मनीषियों यानी ज्ञानी, पंडित, मनीषियों यानी पंडित, मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। फिर वही कहते हैं नहीं नहीं, भले मैं ये सब देखूं कि मेरा भारत आज अतीत भूतकाल जैसा नहीं रहा है, मगर हमारे जो ज्ञानियों ने बनाया हुआ है, हमारे पंडितों ने, मनीषियों ने जो जिसका सपना था ये भारत, तो मेरा भारत ऐसा नहीं हो सकता। उसका सपना है वही भारत रहेगा हमेशा के लिए। यस, सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, निरीह का मतलब है निर्दोष, निरीह निर्दोष या भोला भाला, और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। निरीह यानी निर्दोष અને भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार, रोजगार यानी व्यवसाय करने वाले फल फूल रहे हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि हाँ, आज समाज में ऐसा माहौल है कि ईमानदारी और मेहनत से जो काम करते हैं ना अपना जीवन चलाने के लिए, वो निर्दोष भोले भाले लोग, जो श्रमजीवी, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग आज पीस रहे हैं। और जो काला बाजारी करते हैं, बेरोजगार, जो रोजगार कमाने के लिए झूठ और फरेब का रास्ता चुनते हैं, वो लोग आज सुखी है, पैसे वाले हैं। आज ऐसा वातावरण हमारे समाज में आप भी देखोगे, है ना। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय
समझा जाने लगा है। ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द अभी क्या हो गया है? मूर्ख। ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द मूर्ख। जो ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है हमारे समाज में। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच वो बोलता है जो बेचारा डरपोक, डर डर कर जीता है, बेबस, लाचार है, वो सच्चाई के रास्ते पर है, बाकी झूठ और फरेब के रास्ते पर है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो अभी हमारे समाज में ईमानदारी के प्रति लोगों की आस्था, जो श्रद्धा है, वो हिलने लगी है। अभी सब लोग कहते हैं ईमानदार रहना मीन्स के मूर्ख में गिनती होना। ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मगर ये जो सब दिखाई दे रहा है ना, वो द्विवेदी जी कहते हैं ये ऊपर ऊपर दिखाए, अंदर ऐसा नहीं है। ये मनुष्य की त्रुटि, मनुष्य की कुछ निर्बलता के ऐसे मनुष्य है समाज में, जो कोई है, सभी ऐसे नहीं है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। तो मनुष्य बुद्धि क्या करती है? नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो नई परिस्थितियां आती है उसके सामने नए नए नियम बनाती है, नए नए कुछ भी विधि यानी कायम करती है कि हम ये करेंगे, त्रुटि भूल है उसके सामने तो हम ये कसौटी पार करने के लिए ये नियम बनाए, ये करे। तो वो बार बार नियम बदलती रहती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता। हमारे जो नियम और कायदे कानून है ना, वो सबके लिए है कि अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग नियम नहीं बनाए हैं, मगर ये सबके सुख कर। किसी को ये नियम अच्छे लगते हैं, किसी को ये नियम बुरे लगते हैं ना। करोड़ों इंसान भारत में है, तो सभी को हम सब भी करेंगे कि ये गवर्नमेंट ने ये किया तो ये अच्छा नियम नहीं था, ये किया, अगर ऐसा करते तो ऐसा होता है ना। सबको ये नियम है सबके लिए, हम मानेंगे, मगर उसमें से गलती तो निकालेंगे। सबको ये सुख नहीं देता नियम। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते आए हैं। इससे ऊपरी सतह आलोडित यानी मथना, आलोडना यानी मथना, परीक्षित यानी कसौटी पर खरे उतरना। तो समाज में जो कायदे कानून है ना, वो युग युग पर कसौटी पर उतरे हुए हैं। कायदे कानून है, उस पर परीक्षा आती होती है। कोई भी कानून बना उस पर परीक्षा होगी ही। वो आदर्शों से भी टकराते हैं कायदे कानून, फिर उसको मथा जाता है कि ये सही है गलत है। हम लोग आपस में मिलजुल कर उसकी बातें करते हैं। ये पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। ये तो हमारे समाज में होता ही रहेगा। अभी कोई भी नियम सरकार बनाए, बाहर नहीं निकलना है, तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा है लॉकडाउन हुआ, कुछ लोग कहेंगे बुरा है लॉकडाउन हुआ, है ना। तो कानून बनते हैं तो उस पर कसौटी भी होती है, उसकी परीक्षा भी होती है। लोग उसको मिलजुल कर मथते हैं। जैसे छाछ में से मक्खन मथा जाता है ना, वैसे इस कानून को मथते हैं, बात कर करके अच्छा है बुरा है। ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पहले के जमाने में ये बात पहले भी होती थी, आज भी है। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो ये सब देखकर हमें निराश होना नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारत ने हमें कभी भौतिक वस्तु क्या है? तो के भौतिक वस्तु मीन्स के जो महल, पैसा, इन सब को महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने इन वस्तुओं का संग्रह करने का महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। हमारे भारतवर्ष में ही ऐसा है कि जो मोटर, गाड़ी, बंगला, इस भौतिक वस्तुओं के पीछे को महत्व नहीं देते हैं। उसके व्यक्ति के भीतर यानी अंदर कितनी महानता है, कितना अच्छा आंतरिक भाव उसका कितना अच्छा है, वो सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट, सबसे टॉच पर उसको बिठाया जाता है। हमें मनुष्य की भावनाओं को टॉच पर बिठाते हैं, नहीं कि मोटर, गाड़ी, भौतिक वस्तुओं को। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हम मनुष्य है
द्विवेदी जी कहते हैं सभी मनुष्य में लोभ होगा, मोह होगा, काम होगा, क्रोध होगा, ये सभी मनुष्य में होगा। सभी मनुष्य इस बुरी विकार उसमें ये सब बुरी बातें होगी ही, वो स्वाभाविक है मनुष्य है तो मनुष्य में अच्छे गुण भी होंगे, बुरे गुण भी होंगे, वो हम पर निर्भर करता है, हमें अच्छे गुण है कायम रखने हैं, बुरे गुण, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट यानी खूब ज निम्न आचरण। तो ये काम, क्रोध, मोह को हमारे जीवन में महत्व देना ये बहुत बुरा है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। तो भारतवर्ष कभी ये उचित नहीं मानता है कि आप काम, क्रोध, मोह में फंसे रहो, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। तो भारतवर्ष ने इन्हें उचित नहीं माना है, मगर सदा संयम के बंधन, हम संयम रखें, अपने आप में धीरजता रखें, मगर जो भूखे व्यक्ति है उसकी हम अवगणना नहीं कर सकते। बीमार व्यक्ति को दवा चाहिए तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। जो गुमराह व्यक्ति है उसको ठीक रास्ते पर लाना है, उसको हम उपेक्षा यानी उसको बिन देखा नहीं कर सकते। ओके।